बड़ी खबर है, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही होने वाली है शुरू और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये नीति आयोग की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। बात करें तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में तेलंगाना के सीएम भी शामिल नहीं हो रहे हैं, साथ ही गहलोत, ममता बनर्जी, भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में आज शामिल होंगे। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही खनन रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की वे अपनी मांग रख सकते हैं। वन संरक्षण नियम में संशोधन को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन अपना पक्ष रखने वाले हैं। बता दें कि नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और इस मीटिंग में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों को बुलाया गया। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में होने वाले इस नीति आयोग के बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए वे शुक्रवार को यहां से रवाना हो गए थे। वे बैठक में राज्य की खनन रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की मांग समेत वन संरक्षण नियम में संशोधन को लेकर अपने पक्ष से केंद्र सरकार को अवगत कराने का भी काम करेंगे। से संवाददाता राहुल बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से आज नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन झारखंड विशेष की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और वे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, अगर झारखंड की परिप्रेक्ष्य में कहें, नीति आयोग की बैठक तो कई मायने में अहम होने वाली है, क्योंकि जो टैक्सेस के पैसे, जीएसटी के जो पैसे करोड़ों रुपए बकाए हैं झारखंड सरकार के यहाँ, उसकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। जो कोयला खनन के पैसे हैं वो बकाए, उनकी लंबे समय से मांग चली आ रही है। उसके साथ ही नीति आयोग की टीम जो पिछले साल आई थी यहाँ सर्वे करके, कई साल भी सर्वे की है। अग्रणी राज्य में झारखंड रहा है। इसमें जो मनरेगा के तहत काम होने वाले थे और जो विकास कार्य होने वाले थे, वो सभी विकास कार्य बखूबी हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज नीति आयोग की जो बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक होनी है, अध्यक्षता में पीएम के साथ बैठक होनी, कई मायने में झारखंड के लिए अहम होगी, क्योंकि करोड़ों रुपया जो बकाया है उसकी मांग इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। उसके साथ ही वन संरक्षण कानून जो संशोधन हुआ है उसको लेकर मांग होगी, क्योंकि झारखंड जल जंगल जमीन की लड़ाई हमेशा से लड़ता रहा है और झारखंड में जंगल की लड़ाई लगातार चलती रही है कि जंगल को कैसे संरक्षित किया जा सके, जंगल को कैसे सुरक्षित किया जाता है, इसकी मांग हमेशा से आती रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा भी रहा, जब झारखंड को अलग करना था तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती रही। अब देखने वाली बात होगी नीति आयोग की जो बैठक है उसमें अगर भाग लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि शुक्रवार को ही वो चले गए हैं और अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि भाग लेंगे कि नहीं। हालांकि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री जहां पर भाजपा का शासन है, वो अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन बीते शुक्रवार को ही वहां पहुंचे हैं और बैठक में शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं बैठक कई मायने में झारखंड के लिए अहम होगी, क्योंकि नीति निर्धारण का जो काम होता है नीति आयोग करता है। राज्य का विकास किस तरीकों से, राज्य के को अग्रणी श्रेणी में ले जाने के लिए क्या रूपरेखा है, वो सारे काम नीति आयोग करते हैं। तो ऐसे में नीति आयोग की बैठक इसलिए जरूरी होती है और झारखंड के लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि झारखंड पिछड़े राज्यों में आता है। झारखंड में रोजगार, लाचारी और विकास के कई पैमाने जो हैं अभी बकाए हैं और उसको विकास करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी कोशिश करे। तो चाहेंगे केंद्र सरकार से अधिक सहयोग मिले, जिससे कि राज्य का विकास समुचित हो सके। हालांकि वन जो संरक्षण अधिनियम कानून है उसमें जो संशोधन हुआ उसकी लगातार विरोध झामुमो करती रही है और अब हमें लगता है कि आज की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो मुद्दा भी उठा सकते हैं। जी।
राहुल, आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से हमने जब पहले देखा है केंद्रीय एजेंसी की दबिश जब झारखंड में चल रही थी, तब समन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भेजा गया था, और उस दौरान जब उन्होंने संबोधन दिया था अपना, तो कहा था उन्होंने कि केंद्र सरकार से जब जब बकाया राशि की मांग की जाती है तो केंद्र जो राज्य है, केंद्र शासित सरकार है, वे केंद्रीय एजेंसियों को भेजते हैं। ये किस ओर इशारा कर रहा है राहुल? देखिए, अगर बात करें केंद्रीय एजेंसियों की जांच की, तो हालांकि जो जांच हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो नोटिस भेजा गया था, जो सम्मन भेजा गया था, उस सम्मन में तो पूरी तरीके से साफ था कि जो संबंध बताए गए थे कि पंकज मिश्रा से उनके संबंध है, प्रेम प्रकाश से संबंध है, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पे 1000 करोड़ से अधिक का अवैध तरीके से खनन करने का आरोप साहिबगंज में लगा है, और उस दौरान ईडी उस मामले की पूरी जांच कर रही है और ईडी के रडार पे, ईडी के गिरफ्त में है अभी भी पंकज मिश्रा। हालांकि जो पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, पूछताछ में वो सारी सवाल किए गए थे जो पंकज मिश्रा से जुड़े थे, मुख्यमंत्री से जुड़े थे। हालांकि अधिकतर सवालों के जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं जानकारी होने की बात कही, समय की मांग की। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति आयोग की जो बैठक, उसमें जो हिस्सा लेने वाले हैं, उस बैठक में किस तरीके की बातें होंगी। लेकिन आपने जहां तक कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग की बात कर लें या जांच की बात कर लें, तो केंद्रीय एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही हैं। और आप देखेंगे जैसे ही छवि रंजन, रांची के पूर्व डीसी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ईडी ने गिरफ्तारी की, तो सभी दलों ने एक सुर में कहा कि केंद्रीय एजेंसी अपनी काम कर रही है, जांच कर रही है, और जो भी दोषी होंगे उन पर उनको सजा दी जाए। और छवि रंजन जैसे अधिकारियों को चिन्हित करके, एक तरह से कह सकते हैं चिन्हित करके, उन पे कठिन कार्रवाई करने की जरूरत है, कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। पूजा सिंघल की बात लेंगे, पूजा सिंघल पे भी सभी अधिकारियों ने कहा कि यह पुरानी, एक तरह से कह सकते हैं कि पुराना मर्ज था जिसे ईडी ने साफ करने का और पकड़ने का काम किया। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जब अधिकारियों की बात आती है तो लगातार सभी पार्टियां कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई करें, जांच एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन जब वही चीज अपने पे आती है तो लगातार वो केंद्र सरकार को दोषी ठहराने लगती है। हालांकि यहाँ पे केंद्रीय एजेंसियों और राजनीतिक से हट के नीति आयोग की बैठक हो रही है। नीति आयोग नीति निर्धारण करेगा राज्य के विकास और किस तरीके से राज्य में वो खनिज संपदा है उसको संरक्षित किया जाए, और सारी व्यवस्थाएं जो है राज्य को चलाने के लिए जो जरूरत चीजें होते हैं, कितना विकास किया राज्य, कितना विकास की जरूरत है, क्या विकास रेट है राज्य का, कितने रोजगार मिले, कितने रोजगार और मिलने चाहिए, किस तरीके से राज्य में पलायन, और इन सारी चीजों पर बातें होंगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से टैक्सेस के पैसे और अन्य चीजों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, तो इस बैठक में ये मुद्दे जरूर उठाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि आज नीति आयोग की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, और इस बैठक में आज ये जो बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, और इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं और तमाम मुद्दों पर वे चर्चा करने वाले हैं। साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड को केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय झारखंड के लिए निकलकर सामने आते हैं।